फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जीबी। आई एम एडवोकेट वर्षा। आज के वीडियो में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 1872 मीन्स कि ये जो एक्ट है ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का है और अभी भी ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। आज भी हम ये एक्ट को यूज़ कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंस से पहले बन चुका है और लागू हो चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस मीन्स सबूत, जो कि हर जगह ज़रूरी होता है, चाहे हमारे सिविल मैटर्स हो या क्रिमिनल मैटर्स हो। जब भी कोर्ट में कोई भी मैटर जाएगा तो वहाँ पार्टीज को अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ेगी, एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। इसलिए इस एक्ट को डिटेल में पढ़ना और हर एक सेक्शन को एक एक चीज़ पता होना ज़रूरी है। तो हम इस जो वीडियोस बनाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, उसमें एक एक सेक्शन को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जब हम बात करते हैं तो 1872 इंडिपेंडेंस से पहले का है, ये तो हम बात कर चुके हैं और अभी भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए चल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स में से एक है। अब किस एविडेंस को एडमिसिबल हम कोर्ट रूम में करेंगे नहीं करेंगे, वो वन बाय वन हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक्ट का, तो जो 1872 का हमारा ये एक्ट है, ये फर्स्ट एक्ट ऑफ 1872 है। मतलब कि 1872 में जब बात आई एक्ट्स बनाने की, तो सबसे पहले जो एक्ट प्रेजेंट किया गया वो था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 1872 का फर्स्ट एक्ट है जो कि प्रेजेंट किया था बनने के लिए। अब लागू कब हुआ, इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है? बन तो गया ये 1872 में, मगर इसे प्रोसीजर में कब लाया गया? तो 1 सितंबर 1872 को इसे प्रोसीजर में लाया गया। इन्फोर्समेंट डेट मतलब सिग्नेचर जो हुआ जब कहा गया कि हाँ आज से इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसे हम यूज़ करना शुरू करेंगे, इन्फोर्स हो जाएगा इंडिया में, वो था 1 सितंबर 1872। अब इसी दिन एक और एक्ट है हमारे इंडिया का जो कि लागू हुआ और अभी भी चल रहा है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 1 सितंबर 1872 को ही हमारा एक और एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो भी लागू हुआ। तो 1 सितंबर 1872 से हमारे दो एक्ट हैं जो कि इंडिया में लागू हुआ और आज तक चल रहा है, जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम देख चुके हैं कि हमारा इन्फोर्समेंट डेट क्या है। अब हम देखते हैं कि जब भी कोई एक्ट होता है, कोई भी लॉ होता है, तो उसे हम दो तरीकों से डिवाइड करते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव और एक होता है प्रोसीजरल। अब बात आ जाती है कि भाई हम किसको सब्सटेंटिव कहते हैं और किसको प्रोसीजरल कहते हैं। तो जो भी लॉज बनते हैं या तो वो हमारे राइट्स बताते हैं, नहीं तो रेमेडीज बताते हैं। जो भी लॉज, जब हम सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहे हैं तो सब्सटेंटिव लॉज में हमें हमारे राइट्स बताए गए हैं। हमें बताया गया है कि क्या चीज़ अगर कोई कर रहा है और वो हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उसमें हमें डिफाइन किया जा रहा है कि हाँ अगर कोई ये चीज़ कर रहा है तो उससे आपका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है और उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ में हमें चीज़ें डिफाइन की जाती है, हमें बताई जाती है कि हाँ भाई आपके पास क्या क्या राइट्स है। प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ का हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे हमारा हो जाता है इंडियन पीनल कोड। जो हमारा आईपीसी है उसमें हमें बताया गया कि कौन सा क्राइम क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होंगी तो वो क्राइम माना जाएगा, मर्डर कब माना जाएगा, थेफ्ट कब माना जाएगा, डकैती कब माना जाएगा। तो सब्सटेंटिव लॉ में हमें हमारे राइट्स बताई जाते हैं, हमें बताया जाता है कि हाँ कोई भी क्राइम क्या है, हर चीज़ को डिफाइन किया जाता है। जहाँ पे हमें डेफिनेशंस मिल जाती है चीज़ों की, उसे सब्सटेंटिव लॉ में हम डाल देते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। अब राइट्स अब तो हमें पता चल गई है, मगर उस राइट्स को क्लेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी राइट्स के लिए रेमेडीज हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। अब राइट्स है तो राइट्स के साथ रेमेडीज है, मगर उस रेमेडीज को लेने के लिए हम करेंगे क्या, तो वो हमें प्रोसीजरल लॉ में पता चलता है। प्रोसीजरल लॉ हमें बताता है कि किसी भी रेमेडी को लेने के लिए हम कैसे करें। तो जैसे हमारा सीपीसी है या सीआरपीसी है, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें हमें प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि अगर कोई क्राइम हमारे अगेंस्ट हुआ है तो उसके लिए हम पहले कैसे एफआईआर करेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, ट्रायल होगा, फिर पनिशमेंट होगी।
ये सब हमें सीआरपीसी में पता चलता है। वैसे ही हमें सीपीसी में पता चलता है कि अगर हमारा कोई सिविल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके रेमेडीज के लिए हम कैसे कोर्ट जा सकते हैं, उसमें हमें प्रोसीजर पता चल रहा है, हमें हमारी रेमेडीज कैसे क्लेम करनी है वो पता चलता है। तो सब्सटेंटिव लॉ में हमें हमारे राइट्स डिफाइन किए गए हैं, वहीं प्रोसीजरल लॉ में हमें उस राइट से रिलेटेड जो रेमेडीज है उसे कैसे क्लेम करना है वो बताया गया है। अब बात आ जाती है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 चैप्टर्स, इंडियन एविडेंस एक्ट को 11 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें टोटल 167 सेक्शंस हैं। जब हम बात कर रहे हैं टोटल 167 सेक्शंस की, तो इन सब को जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, क्योंकि ये हमें प्रोसीजर बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं, किस फैक्ट को हम कोर्ट रूम में एडमिसिबल बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। अब हम कैसे बना, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि कौन से फैक्ट्स को हम कोर्ट रूम में एज अ एविडेंस रख सकते हैं और कौन से चीज़ों को कोर्ट जो है वो एडमिसिबल मानेगा या नहीं मानेगा। तो क्योंकि उसमें हमें बताया गया है कि किन चीज़ों को, किन डॉक्यूमेंट्स को, किन फैक्ट्स को हम कोर्ट रूम में एज अ एविडेंस रख सकते हैं, इसलिए इसे प्रोसीजरल लॉ हम कहेंगे, क्योंकि इसमें हमें प्रोसीजर बताया जा रहा है, किसी भी चीज़ को एज अ एविडेंस कोर्ट रूम में रखने का तरीका बताता है ये एक्ट। वहीं इस एक्ट में क्योंकि हमारे पास 167 सेक्शंस है, इसमें हमारा एक जो सेक्शन है सेक्शन 115 जो कि डील करता है स्टॉपल से। अब क्योंकि सेक्शन 115 के अंदर हमें स्टॉपल क्या है ये बताया गया है, इसीलिए ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है इस एक्ट का, ये सब्सटेंटिव लॉ के पार्ट हो जाता है। इसीलिए इस एक्ट को हम सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों कह सकते हैं। वैसे मेनली ये प्रोसीजरल लॉ ही है, बस इसका एक सेक्शन है जो सब्सटेंटिव लॉ से डील करता है। तो हमने देख लिया कि प्रोसीजरल लॉ क्या है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे पास जो सेक्शंस है 167 सेक्शंस है और उन सेक्शंस को 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो हम 1 बाय 1 167 सेक्शंस को पढ़ेंगे आगे। जहाँ तक बात हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की है, इसे लेक्स फोरी भी कहा गया और एग्जॉस्टिव इन नेचर भी कहा गया है। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स में से एक है। हमने आज क्या क्या देखा कि ये 1872 का एक्ट है, इंडिपेंडेंस से अभी तक चल रहा है। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुए हैं, मगर आज भी इस एक्ट की इम्पोर्टेंस बनी हुई है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है। फिर हमने इन्फोर्समेंट डेट देख लिया जो कि 1 सितंबर 1872 है। इसमें टोटल 167 चैप्टर्स हैं, 167 सेक्शंस और इसे 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ये भी हमने देख लिया। फिर सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 1 बाय 1 सारे सेक्शंस देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा सेक्शन 1 लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।